नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक्स है। ये ट्रायम्फ की जो है स्क्रैम्बलर 400 है, वो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है। दोनों ही बजाज ने बनाई है। ट्रायम्फ के साथ में डेवलप कर रहे थे लंबे टाइम से बाइक, हमें पता था, लेकिन यहाँ पे फाइनली आ गई है। और चीज़ें जो है वो सरप्राइजिंग लग रही थी जब ओवरऑल क्वालिटी वगैरह हम देख रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंग और ज़्यादा हो गई जब उन्होंने बोला कि भैया वो जो बाइक पीछे खड़ी है वो 2,23,000 में आप लोग ले सकते हो। पहले 10,000 लोग, उसके बाद वाले जो है 2,33,000 रुपये करेंगे, 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे। बट भाई 2,33,000 में एक 40 हॉर्स पावर की बाइक जो कि इतनी बढ़िया क्वालिटी जिसमें ट्रायम्फ का लोगो लगा है, ये अपने आप में सरप्राइजिंग चीज़ थी। ये जो बाइक है स्क्रैम्बलर, इसकी प्राइस हमें पता नहीं है, बट मैं आपको सब बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आती है। इंटरनेशनल वर्जन वगैरह जो है उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है हमारे पास दो है, क्योंकि बाइक भी दो है। एक साथ दो चाबी, मतलब एक ही बाइक की दो चाबी नहीं है। मैं लगा भी देता हूँ वरना कंफ्यूज होता रहूँगा मैं कौन सी चाबी किसके पास है। ये वाली इसकी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आता है चाबी में। बेसिकली सिंपल सी चाबी दिखती है, इसमें ट्रायम्फ का लोगो है एक साइड में, और कुछ जो है वो ऐसी फंक्शनैलिटी चाबी में नहीं है। ये इसकी चाबी है और ये चाबी है स्क्रैम्बलर की। अब दोनों गाड़ियों में दिखने में जो डिफरेंसेस है वो तो है ही, बट एक्चुअल में गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह में मैकेनिकल डिफरेंसेस जो हैं वो भी काफ़ी है। इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेशनल वर्जन जो है इंजन, मतलब जो बाहर बिकेगा या जो इंडिया में बिकेगा, सारे इंजन जो है वो सेम है। लेकिन डिफरेंस जरूर है, जो इंडिया में बिकेगी और इंटरनेशनल बिकेगी, वो सब चीज़ें जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपके पास में जो है ऑब्वियसली द स्पीड 400 जो है वो थोड़ी सी छोटी भी लग सकती है आपको जब आप स्क्रैम्बलर के कंपैरिजन में डालोगे तो, लेकिन हाँ लाइटर जो है वो भी वहाँ पे है। क्या कुछ चीज़ें मिलती है आपको, उस सब चीज़ों की बात में जो है कर देता हूँ। इधर आपके पास में 17 इंचेस के जो है आप यहाँ पे व्हील देख पा रहे हैं। व्हील के डिज़ाइन जो है उस पर गौर कीजिएगा, जो कि अलग हो जाएगी स्क्रैम्बलर पे। यहाँ पे आपके पास में जो है जो टायर्स है वो स्टील डब्ल्यू रेटेड स्टील रेडियल टायर्स जो है वो आपके पास में है। एमआरएफ और अपोलो जो है, ये दो ब्रांड्स जो हैं उनके टायर्स आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स जो है वो देख पा रहे हो एंड्योरेंस के। यहाँ पे आपके पास में डिस्क ब्रेक है, वाइब्रेट के ब्रेक्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, कैलिपर्स, और ये 4 पिस्टन कैलिपर जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में इधर आपको इंडिकेटर्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी ऐसा लग रहा है फॉग सी जम गई है, जो कि फॉग नहीं है एक्चुअली। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। क्यों नहीं चल रही है? हाँ, ये देखो आपके पास में इंडिकेटर जो है आप यहाँ पे जलते हुए देख पा रहे हैं। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे लाइट है, जो कि एक्चुअली काफ़ी सही लग रही है। ट्रायम्फ का लोगो बीच में है, सिग्नेचर डीआरएल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन ये लाइट रात में कैसी काम करती है ऑब्वियसली मैं टेस्ट करके नहीं बता पाऊँगा। मैं चलाऊँगा इसको आज ही, बट चलाने पर कैसी चल रही है उन सब चीज़ों की बात करने पर एम्बार्गो है, तो वो मैं आपको 14 तारीख से पहले नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, कैसी दिख रही है, क्या क्या मटीरियल है, कैसी हाथ लगाने में, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ा सा आगे का आप इसका बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे वहाँ 17 इंचेस थे, वहाँ पे 19 इंचेस जो है वो ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे जो है आप स्पोक्स की डिज़ाइन जो है वो अलग देख पा रहे हो। ब्रेकिंग और बाकी सब चीज़ें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है सस्पेंशन है उसकी साइज़ बड़ी है, मतलब उसकी ओवरऑल उसका ट्रैवल जो है वो भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ी ऊँची हो जाती है, क्योंकि एक तो व्हील्स जो है वो बड़े हो गए हैं, सस्पेंशन जो है उसका ट्रैवल भी ज़्यादा हुआ है, बल्कि आपको जो है हैवी जो है वो भी थोड़ी बहुत हो जाती है। बाय द वे, जो इंटरनेशनल वर्जन है उसके टायर्स और व्हील्स जो हैं वो थोड़े से हल्के हैं, क्योंकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से उनको ज़्यादा रगड़ टायर्स चाहिए थे, तो उस वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से वेट वगैरह जो है ऐड हो गया है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपके पास में स्पीड 400 जो है उसमें क्या कुछ चीज़ें जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है एक फीचर के अलावा। मैं आपको पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पे जो है ये आप देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर जो है वो दिया गया है। स्पीडोमीटर के साथ में जो है काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो आप देख ही पा रहे हो। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ चालू करके। इमोबिलाइजर की लाइट यहाँ पे है, बहुत सारी वार्निंग लाइट है। ये देखो इंटरेस्टिंग लाइट है, ये हीटेड ग्रिप्स जो है उनकी लाइट है, जो कि यहाँ पे नहीं है। मे बी यूके में ज़रूरत पड़ेगी एसेसरी के तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो नहीं आ रही है। यहाँ पे जो है आपके पास में 0 to 12 जो है ओवरऑल टेकोमीटर जो है वो यहाँ दिख रहा है। बट आपको टेकोमीटर जो है उसके साथ में जो अच्छी चीज़ मिलती है वो ये कंट्रोल, इसको जो है यहाँ से करना है इस बटन से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप चाहो तो वो कर सकते हो। इसके बाद में सेट, यहाँ पे जो है यूनिट्स भी सेट कर सकते हो। आपको माइल्स पर आवर में करना है या किलोमीटर पर आवर में करना है या क्लॉक सेट करनी है, वो चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद में ये आपके पास में ओडोमीटर मेन जो है वो आ गया है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, आपके पास में ओवरऑल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, वो सब चीज़ें बताता है। और आपके डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो भी आपको दिखा रहा है। अगेन ट्रैक्शन कंट्रोल पे आ गया हूँ। टाइम नीचे दिख रहा है, फ्यूल जो है उसका इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और बाकी चीज़ें जो है ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, जब आप साइड स्टैंड रिमूव करते हो तो उसका इंडिकेशन जो है वो आप यहाँ पे, एक्चुअली मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ,
ये साइड स्टैंड जो है उसका इंडिकेशन यहाँ पे जो आता है, और ऑब्वियसली साइड स्टैंड से गाड़ी कनेक्टेड है, तो जब भी साइड स्टैंड लगा हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है गाड़ी में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपके पास में चाबी, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। सस्पेंशन जो है वो फ्रंट वाले एडजस्टेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा डैम्पिंग एडजस्टमेंट वगैरह जो है उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन रियर में जो है वो है, जिसमें अभी बात कर लेंगे। बट बात करते हैं क्वालिटी की। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे साथ नहीं है, ये हमें लगा के दी गई है जस्ट इन केस नेविगेशन वगैरह राइड करते हुए हमें चाहिए तो चाहिए, बट टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। और मुझे थोड़ा सा लेट डाउन तो नहीं कहूँगा मैं, बट मुझे थोड़ी सी कमी ये भी फील होगी कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले जो है वो मतलब जो कलर डिस्प्ले जो अगर होती, तो आजकल क्या है ना कि वो ब्रैगिंग फीचर एक ऐसी चीज़ हो गई है कि कलर डिस्प्ले मतलब थोड़ा बेटर, जो कि एक्चुअली हार्डली ऑफर करता है। बट एनीवे क्वालिटी मामले में यहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। कई लोगों को शक था कि बजाज ने बनाई है, ट्रायम्फ की बाइक है, क्वालिटी वालिटी पता नहीं कैसी रहेगी। देखो इंजन उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी रहेगी, लंबा में कैसे चलेगा, वो सब चीज़ें बाद की बात है, रिफाइनमेंट वगैरह बाद में बताऊँगा आपको मैं। लेकिन जो मटीरियल है, जो हाथ में फिनिश जो है फील कर पाते हो हाथ में लेने के बाद में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें कोई भी डाउट जो है कहीं भी नहीं है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मटेरियल है। इनफैक्ट जो नट बोल्ट्स वगैरह यूज़ किए गए उनके डिज़ाइन जो है उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। तो इनफैक्ट यहाँ पे तो चलो ये तो स्पीड है, अगर आप स्क्रैम्बलर में देखोगे तो वहाँ पे कई और तरीके के बोल्ट्स वगैरह जो इस्तेमाल किए गए, जो कि देख के आपको काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। इधर जो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली, जैसे ये बोल्ट की डिज़ाइन यहाँ पे है, या इंजन जो है उसको कम्प्लीटली जिस तरीके से मतलब वैसे तो कई लोगों का ये कहना है क्योंकि इसकी पावर फिगर जो कि 40 PS है और 37.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो डोमिनार जैसा, तो क्या डोमिनार वाला इंजन है? नहीं, इंजन वो नहीं है, पूरा इंजन नया है। बट हाँ, ट्रायम्फ के सिग्नेचर फिन्स वगैरह जो है वो यहाँ रखे गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लिक्विड कूल्ड इंजन है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, रेडिएटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है एयर कूलिंग वाला सिस्टम भी थोड़ा जो है वो रखा गया है, तो वो भी एक चीज़ जो है यहाँ पे है। उसके बाद में आपके पास में और क्या चीज़ें हैं इस तरफ। एक्चुअली मैं वापस आ जाता हूँ टैंक पे, जिसकी बात करना भूल गया। 13 लीटर था टैंक यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो साइड में जो है इस तरीके से। यहाँ पे खोल के तो क्या दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे जो कलर स्कीम यूज़ की गई, जो पेंट यूज़ किया गया, उसकी फिनिश जो है वो भी बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में इधर क्या है, ये जो पार्ट है आई थिंक इंटरनेशनल वर्जन में नहीं आता है, ये क्रैश गार्ड जो है वो नहीं आता है, और शायद इंजन का ऑयल सम जो है वो ये वाला पार्ट जो है, ये गार्ड भी वहाँ पे नहीं आता है, तो उस वजह से भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस वेट में जो है गाड़ी में आ जाता है। उसके बाद में साइड स्टैंड आपको मिल रहा है, मेन स्टैंड यहाँ नहीं लगा हुआ, बट मेन स्टैंड जब लगेगा तो उसके लिए ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कहाँ पे आके वो जो है रुकेगा। एनीवे तो इंजन जो है उसकी थोड़ी सी बात करने की इच्छा मेरी ज़रूर थी, बट साउंड जो है वो एकमात्र चीज़ है जो मैं अभी आपको सुना सकता हूँ, और साउंड में जो है कई लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का साउंड इसका है, और मेरी कुछ थॉट्स है साउंड के बारे में। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साउंडिंग बाइक, ठीक है। सिंगल सिलेंडर को कई लोग बोलते हैं कि सिंगल सिलेंडर वैसे भी ज़्यादा बढ़िया साउंडिंग जो है हो नहीं सकते। थोड़ा रेव करके दिखाता हूँ हल्का सा। अभी क्या है कि इससे ज़्यादा रेव करने पर एनीवे आवाज़ फटती है, और सिंगल सिलेंडर से आप ज़्यादा कुछ निकाल नहीं पाते हो ज़्यादा रेव करके, और करना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है रेव करने का, ऐसे थोड़ा छपरी फील आती है। बट आपको जो है एग्जॉस्ट जो स्क्रैम्बलर है उस पर ड्यूअल टिप वाला दिया गया, लेकिन आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर सुनाई देता हूँ, वरना आप बोलोगे हो सकता है आवाज़ अलग हो, सेम कैसे हो। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर सी आवाज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ड्यूअल टिप से जो है वो ओवरऑल एग्जॉस्ट निकलती है, हल्का सा साउंड में बहुत ही छोटा सा चेंज आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हार्ले डेविडसन की बाइक है या जो हार्ली की बाइक्स है, उनमें लो रेविंग इंजन में जो थंप वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर लगता है कई लोगों को, वो फील यहाँ पे नहीं है। बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक इससे छिन रहा है आवाज़ का, वो डेफिनेटली बेटर ट्रांसलेट होगा जब आप हाई स्पीड कुछ करना चाहोगे, तो उसकी बात राइड वाले रिव्यू में करूँगा। यहाँ पे जो है आपके पास में सीट जो है वो भी अलग दी गई है, आपको स्पीड पे कुछ ऐसी सीट मिलती है, और जो स्क्रैम्बलर है उस पर स्प्लिट वाला सीट जो है वो आपको देखने को मिलती है। आई डाउट कि किसी भी तरीके का आपको सीट का ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा मतलब उसमें सीट का पैटर्न कुछ अलग होगा, बट सीट हाइट वगैरह के मामले में ऑप्शन नहीं है। सीट हाइट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो वाली जो है 790 mm सीट हाइट पे है, यहाँ पे आपके पास में 835 mm मिल जाता है। अच्छा खासा डिफरेंस है सीट हाइट वगैरह में, और ये डिफरेंस जो है, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, मेरे लिए इस सीट हाइट से ऊपर थोड़ा भी कुछ होता तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 7 इंच के आसपास है तो शायद आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम स्क्रैम्बलर में हो सकती है, बट ओवरऑल वेट ऐसे ज़्यादा फील नहीं होता है चलाते टाइम पे, जिस हिसाब से मतलब चलाते इन द सेंस जो अभी मैं लेके अगर यहाँ पे आगे पीछे करूँ तो ज़्यादा वेट जो है वो फील नहीं होता है। चलाने में कैसे लगे कि वेट में वो आई डाउट, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम स्क्रैम्बलर तो वैसे भी चला नहीं रहे हैं, वो अभी लॉन्च नहीं हो रही, उसकी प्राइस भी हमें नहीं पता है। प्राइस तो इसकी पता है, अब तो वो गजब प्राइस यहाँ पे है ये। एनीवे आपके पास में कुछ और चीज़ है। उसके बाद में स्पीड 400, यहाँ पे छोटा सा ये आप कवर इंजन ये देख ही सकते हो,
अब मैं इसको आपको सीट को जो है वो रिमूव करके दिखाता हूँ। नीचे की तरफ क्या क्या है, बैटरी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, फ्यूज़ वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाय द वे दिस बाइक विल नॉट गेट एनी स्विचेबल ABS इस गाड़ी में। ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें भी आता है उसमें भी आता है, बट आपको स्पीड में जो है स्विचेबल ABS नहीं मिलेगा। स्विचेबल ABS का क्या सीन है, मैंने आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हर एक चीज़, उस वाले में एक चीज़ एक्स्ट्रा है। जी हाँ, जब ये मेन्यू टॉगल आप कर रहे होंगे तो वो मेन्यू टॉगल करते वक्त आप जो देखोगे कि यहाँ पे एक चल जा, हाँ ये देखो, अब पहले ही आके निकल गया। यहाँ पे जो है मेन्यू टॉगल करते वक्त ये उसी ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद में जस्ट बाद में ऑफ रोड। अगर आप इसको सेट कर दोगे तो बेसिकली जो ड्यूअल चैनल ABS है फ्रंट और रियर में, उसमें से जो है रियर चैनल ऑफ हो जाएगा और उस वजह से जो है आपका ABS जो है वो स्विचेबल हो जाता है। अभी देखो एक चीज़ डोमिनार के इंजन से ये भी अलग है कि उसमें चेन उधर है और ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक वगैरह इधर है, तो इसमें जो है डिस्क ब्रेक वगैरह इधर है, उससे भी आपको पता चल जाएगा इंजन दूसरा जो है लगाया गया है। यहाँ पे आपके पास में पीछे भी ब्रेक्स जो है ऑब्वियसली सेम ही इस्तेमाल किए गए। ब्रेक का रिजर्वायर जो है वहाँ पे ब्रेक फ्लूइड का, ये आपके पास में 10 स्टेप एडजस्टेबल जो है वो रियर मोनोशॉक जो है वो दिया गया है, और ये उसका रिजर्वायर यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा ऑफ सेट आपको लग सकता है, बट हाँ शैसी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इंजन जो है वो स्ट्रेस मेंबर है, शैसी थोड़ी सी अलग है। आप रेगुलर जो अगर आप इसको कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड वगैरह से, उस क्लासिक रेट्रो वाली बाकी बाइक से, तो वहाँ पे चीज़ें जो है शैसी के मामले में बहुत बदल जाती है। ये शैसी जो है यहाँ पे आप पीछे स्विंग आर्म देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम फ्रेम स्विंग आर्म, बोल्टेड सब फ्रेम जो है, क्रैडल फ्रेम शैसी जो है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा राइड और हैंडलिंग फ्रेंडली जो है वो होनी चाहिए। तो वो उम्मीद है यहाँ से, यहाँ डेफिनेटली इसके चलाने में, इसके बिहेवियर में जो है चीज़ें जो है वो उम्मीद ज़्यादा यहाँ पे होती है। एनीवे द स्क्रैम्बलर 400 ये एल्यूमिनियम यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इधर आपके पास में जो है पैड दिया गया है जो कि एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट रबराइज है, जो कि सही में आपको जो है बेटर ग्रिप में है जो है हेल्प करेगा। ये एक चीज़ और है इसके बारे में कि जब इनिशियली मैंने इसको देखा दूर से और सिर्फ इस काउल को, तो कई मतलब मुझे तो एकदम से रिजम्बल नहीं आई, बट मुझे जो है विकास भैया ने ऐसे दिखाया कि कहीं ना कहीं ये आपको वो विक्रांत जैसे नहीं लग रहा इंजन काउल वाला ये वाला एरिया, बट वो लग सकता है क्योंकि उन्होंने शायद ट्रायम्फ की बाकी बाइक से इंस्पिरेशन लियो, बट ये ट्रायम्फ की जो है जो एक्चुअल ट्रायम्फ बड़ी बाइक्स बना रहा है उनसे इंस्पायर्ड जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो कि मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे लगा था मेटल का है, बट ये मेटल नहीं है, दिस इज़ प्लास्टिक। तो ये मैं वैसे वेट वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करता, वो भी एक अच्छी चीज़ के बारे में है। उसके बाद में जो एग्जॉस्ट है ड्यूअल टिप यहाँ पे आपको स्क्रैम्बलर में मिल रहा है, बट स्क्रैम्बलर में कुछ चीज़ें और चेंज है। सबसे पहले मैंने आपको बताया टायर साइजेज जो है इसका डिफरेंस है, और सॉरी व्हील साइज़ का डिफरेंस है, तो टायर का डिफरेंस है, ओवरऑल हाइट जो है वहीं बढ़ जाती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। इसकी तो 158 रनिंग है, इसकी शायद 190 या समथिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। देखने में लग रहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ जो स्पॉकेट है वो उसका जो है ओवरऑल मतलब इंजन सेम भले ही हो, लेकिन यहाँ पे आते ही चीज़ें बदल जाती है, इसीलिए जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके चलने में वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको चला ही नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको मतलब राइड वाले रिव्यू में भी 14 तारीख को नहीं बता पाऊँगा कि स्क्रैम्बलर जो चलने में कैसी है, बट ऑब्वियसली इसके जो है ओवरऑल रेशियोज़ वगैरह जो अलग है, तो डिफरेंसेस वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे जो है ग्रिप में भी दिख पा रहा है। यहाँ पे ट्रायम्फ रियर टेल लाइट सेम ही है दोनों में। इधर ट्रायम्फ का आप आई डोंट नो लोगो देख पाए हो, एक छोटा सा लोगो ट्रायम्फ का आपको दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें, हाँ हैंडल बार वगैरह पे क्या क्या फीचर्स हो मैंने आपको दिखाया नहीं। यहाँ पे जो है हेडलाइट मतलब फ्लैश जो है वो आपको दिया गया है, ये है बीम लो बीम। आपके पास में इंडिकेटर जो है अच्छा स्विच उसका भी दिया गया है, बहुत बढ़िया फील यहाँ पे आ रही है। हॉर्न आई डोंट थिंक मैं बजा पाऊँगा, कोई शूट कर रहे हैं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके का हॉर्न जो है वो यहाँ पे साउंड करता है। ये आपके पास में जो है इंजन किल स्विच है, यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट अगर आपको ऑन रखनी है तो प्लीज़ राइड करते वक्त ऑन द गो हैज़ार्ड लाइट ऑन ना रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास में ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए स्विच यहाँ पे। अब नकल गार्ड्स या हैंड गार्ड्स जो भी आप कहना चाहते हो इनको, वो आपको स्क्रैम्बलर पे मिलेंगे, लेकिन आप ये चीज़ यहाँ पे भी फिट कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ अलग बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग जो हैंडल बार दिया ही गया है, बट यहाँ पे आपके पास में जो है अगर आपका मुंह यहाँ पे टकरा जाए तो सॉफ्टली टकराएगा। क्रैश पैड कर दिया, क्या क्रैश पैड नहीं बोलते हैं इसको मैं क्या क्या टर्म इजाद कर रहा हूँ। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में हाँ एक और चीज़ मैं बताना था आपको कि किसी भी बाइक में जो आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, बट आई थिंक देखो 2 लाख
23,000 तो चलो इनिशियल 10,000 कस्टमर्स के लिए, पर 2,33,000 में भी ये बाइक जो देती है, बाय गॉड, मतलब सब सरप्राइज है कि क्या आ सकता है। इमेजिन आप ये गाड़ी जो है 2,60,000 में ऑन रोड घर ले जा सकते हो। गजब चीज़ जो है वहाँ पे, ट्रायम्फ का नाम है, ट्रायम्फ जैसी क्वालिटी है, ट्रस्ट मी, क्वालिटी गाड़ी की बहुत बढ़िया है। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में कुछ चीज़ें मैं भूला तो नहीं हूँ आपको बताते मतलब पहली बार बाइक के बारे में मैंने इतनी बात करी होगी यार। थोड़ा सा शोर हो गया हमारे यहाँ पे, बट हाँ ओवरऑल जो है यहाँ एक और चीज़, फुट पैक जो है वो भी, उसकी डिज़ाइन भी ऑब्वियसली अलग है। फुट पैक जो है वो यहाँ पे बोल्टेड इधर आप देख पा रहे हो। और ये फुट पैक जो है, अगर जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो पाँव रखने के टाइम पे थोड़े टच होते हैं, तो वो भी एक माइंडफुल चीज़ है। कंफर्टेबल स्क्रैम्बलर जो है 5 फुट 9 इंच वाले बंदों के लिए होगी। उसके बाद मतलब उसके नीचे वाला हाइट वालों के लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम होते होते फिर, और बहुत छोटे वालों के लिए प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ऑब्वियसली स्क्रैम्बलर है तो आपका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी और ज़्यादा है। आप ऑफ द रोड ले जाओ, कई चीज़ें आप जो करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। साइड स्टैंड थोड़ा लंबा है, और आपका इंटरनेशनल वर्जन के मुकाबले जो है ये गार्ड्स जो है, जिनको फेंडर्स भी कह सकते हैं, मड गार्ड भी कह सकते हैं, वो भी जो है आपको अलग मिलते ही हैं। और हाँ, ये जो आप देख पा रहे हो डिफरेंस यहाँ पे, इसको नोटिस करना आप, जो फिनिश है इसकी और इसकी जो फिनिश है, ब्रश एल्यूमिनियम वर्सेस काइंड ऑफ पाउडर कोटेड ग्रेनी फिनिश जो है वो दी गई है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंस जो है स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 में है। तो नो डाउट जब आएगी तो प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा होगा। तो उम्मीद ये मत करना कि वो 2,33 में आती है तो ये 2,40 में आ जाएगी। अगर वैसे आ सकती है तो थोड़ा सा मतलब रहेगा, 10, 12, 15 हज़ार का डिफरेंस जो है हो सकता है, तो वो चीज़ है। बट हाँ, ये प्रॉपर वो बाइक होगी जिस पे आप टूरिंग वगैरह भी अगर करना चाहो, तो लद्दाख वद्दाख ले जाना चाहो, तो शायद ये बाइक आप ज़्यादा पसंद करोगे। लेकिन वो बाइक नहीं कर सकती, ऐसा है ही नहीं। वो वाली भी ऑलमोस्ट सेम इंजन और सब तरीके से चीज़ आती है। बाय द वे, ये वाला एक्सेसराइज वर्जन है स्क्रैम्बलर 400 का। कई तरह की एक्सेसरीज जो है वो आपको स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों के लिए दी जाएगी। बट यहाँ क्या क्या लगा हुआ है बताता हूँ। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में सीट जो है उसका लेआउट थोड़ा सा जो अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सैडल बैग जो है वो दिया गया है आपको। ये आपके पास में जो है टैंक टॉप दिया गया है, नॉट टैंक टॉप बट क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम ही भूल गया इसका यार, जो भी ये चीज़ यहाँ पे है। पर खोल के दिखाता हूँ, अगर आपको खुला है तो नहीं, अगले खुला नहीं है यहाँ पे आपके पास में। यहाँ पे ये आपके पास में टैंक बैग जो है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी कोई एज सच एक्सेसरी जो है वो एडिशनल नहीं लगी हुई है इसमें, लेकिन आप बहुत सारी छोटी मोटी एक्सेसरी ले सकते हो। यहाँ पे साइड में भी जो है बैग लगा गया। बाय द वे, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो वेट जो है उसका डिफरेंस, मतलब ये एक्सरसाइज वजन को छोड़ो, आप वेट का डिफरेंस जो है वो इस वाली जो स्क्रैम्बलर है और स्पीड है उसमें क्या है, 176 kg की ये है, 184 kg की वो है। लेकिन जो इंटरनेशनल वर्जन है वो थोड़े से हल्के हैं, मतलब वो 170 और 178 या 79 जो है वो वेट है। बट यहाँ पे ये एक्सेसरी वगैरह जो एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो उसकी वजह से डेफिनेटली वेट ज़्यादा होने वाला है। तो देखो, अंत में आप पूछोगे हाल क्या है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तो मैं आपको बताता हूँ क्या ख्याल है मेरा। 2,23,000 इनिशियल 10,000 कस्टमर जो हैं उनके लिए, और 2,33,000 जो कि एक्चुअल में इसकी प्राइस है, उसमें गाड़ी किसी भी मायनों में क्रिटिसाइज़ की नहीं जा सकती है। मतलब ठीक है, मैंने इसको चलाया नहीं है अभी तक, बट मतलब चला लिया है, बट मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता है कि उसके बावजूद मैं किसी भी चीज़ में क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये बाइक की प्राइस मुझे एक्सपेक्टेड थी, जब मैंने क्वालिटी वालिटी देखी मुझे लगा कि ये बाइक जाएगी 2,70,000 तक। लेकिन हार्ले डेविडसन जो है उन्होंने जब लॉन्च किया तो मुझे लगा थोड़ा और कॉम्पिटिटिव हो सकता है। बट 2,33,000 इज़ डेफिनेटली ए वेरी शॉकिंग प्राइस। बट कई चीज़ों पर डिपेंड करेगी चीज़ें। ट्रायम्फ का ओवरऑल सर्विस सेंटर, हालांकि हार्ले डेविडसन जब आप कंपेयर करोगे तो ट्रायम्फ थोड़ा सा एक्सेल ही कर जाता है हर चीज़ में, क्योंकि उनके टच पॉइंट्स भी ज़्यादा है। बजाज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। कंसिडरिंग उनकी पार्टनरशिप्स वगैरह जो है पहले से वो करते आए हैं, हीरो के लिए पार्टनरशिप्स नहीं है तो बजाज उस मामले में भी एक्सेल करता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम उनको नहीं होनी है। ऑल्सो दिस बाइक विल इंस्टेंटली गो इन मोर मार्केट्स। बाहर इंटरनेशनली बजाज का बहुत तेज़ है मार्केट, तो वो वहाँ पे भी जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, ट्रायम्फ बेचेगा, तो ट्रायम्फ जो ऑलरेडी इसको थाईलैंड और ब्राज़ील वगैरह में भी बनाने वाला है, तो वो चीज़ जो है स्पेयर पार्ट्स और वो सब चीज़ें जो है वो इसके लिए सॉर्टेड वहाँ पे चीज़ रहने वाली है। बट स्टिल इट्स अ ट्रायम्फ, थोड़ी सी आपको डेफिनेटली प्रीमियम पड़ेगी। 16,000 किलोमीटर का जो है ओवरऑल सर्विस इंटरवल जो है वो रखा गया है, और 2 ईयर की वारंटी जो है वो दी जाएगी, अनलिमिटेड किलोमीटर, तो वो भी जो है कोई इशू ऐसा नहीं है। आई थिंक देखने वाली बात ये होगी कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें लोग रॉयल एनफील्ड के नशे से दूर होते हैं या नहीं होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। क्योंकि प्राइस तो भैया रॉयल एनफील्ड की अभी भी वही है जहाँ पे वो थी, लोगों को अभी भी उसमें वो वैल्यू नज़र आती है जो उसमें आती है। बट यहाँ पे जो है एक डिफरेंट चीज़ वहाँ पे ऑफर की जा रही है। हार्ले के लिए गेम जो है थोड़ा सा
चेंज होगा, क्योंकि वो उतनी चीज़ें ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्टली बैंग ऑन रॉयल एनफील्ड के साथ में जाना चाहते हैं, मतलब उन पर एड ऑन जाना चाहते हैं। उनके साथ में थोड़े से आई थिंक लुक्स के भी इश्यूज़ जो है वो बरकरार रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो है इतना ही। आपकी क्या थॉट्स है आप मुझे बता सकते हो, और मैंने कुछ बाकी छोड़ दिया तो वो पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, हैज़ार्ड लाइट बंद करके चलिए, खड़े हो तभी उनको ऑन रखिए। बाकी तो बाइक में ऐसे ज़्यादा कुछ आप करते नहीं होगा, चप्पल उप्पल की जगह जूते उते पहनिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।